Welcome to my class, students. It's English Beehive. We are doing a poem Wind, and this is chapter 2. And in this particular session, we are doing text of the poem. Now, author के बारे में हम तो ये जानकारी ले लेते हैं. Chinnaswamy Subramanya Bharati, also known as Bhartiyar, was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, and a social reformer from Tamil Nadu. तो जिन्होंने ये पोएम विंड लिखा है वो क्या है, तमिल राइटर एंड पोएट है, जर्नलिस्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर्स थे तमिलनाडु के. He was born on 11 December 1882 in Ichyapuram and died 11 September 1921 चेन्नई. ये है उनकी मूर्ति, बहुत ही फेमस थे, ये आप देख रहे हो. नाउ टेक्स्ट. यहाँ पूरे पोएम में उन्होंने क्या किया है, विंड को उन्होंने एड्रेस किया है, विंड से उन्होंने बात की है. विंड माने हवा से, और विंड जो है कूल ब्रीज नहीं है, ये वॉयलेंट जो विंड हम देखते हैं, स्टॉर्मी विंड, उसको उन्होंने एड्रेस किया है. तो उन्होंने विंड को क्या कहा है, विंड कम सॉफ्टली, आप धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो विंडोज के जो आप शटर तोड़ते हो उसे मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स आप जो चित्रा रहे हो, बिखेर रहे हो, उसे मत करो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ में जो बुक्स रखी हुई है उनको प्लीज आप मत नीचे गिराओ, उनको इधर उधर फेंको. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहां तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने पूरे के पूरे बुक्स को इधर उधर गिरा दिए. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन, और इतना सब तो किया ही, साथ में तुमने क्या किया, तुम बारिश भी लेकर आ गए. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तो तुम बहुत क्लेवर हो. जब तुम जो वीक जो हैं, जो कमजोर हैं, उनको जब पोक करना होता है, जब उनको परेशान करना होता है, तो तुम बड़े चालाकी करते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, तो तुम्हारे आने से क्या होता है, जो भी कमजोर, फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेज, जो भी गिरने की स्थिति में हाउसेज होते हैं. क्रम्बलिंग डोर्स, वो जो जंजर पंजर जो दरवाजे होते हैं. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, वो जो घरों के ऊपर जो हम लोग रैफ्टर्स लगाते हैं, वो जब क्रम्बलिंग्स होते हैं. क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, तो तुम सबको क्या करते हो, तोड़ देते हो, क्रम्बल कर देते हो. द विंड God winnows and crushes them all. तो पहले उन्होंने क्या किया, कवि ने विंड को कहा तुमने इतना कुछ किया. फिर उन्होंने विंड को एक्यूज किया कि तुम क्या करते हो, जो वीक होते हैं उन्हीं पर तुम अपनी ताकत आजमाते हो. और फिर उन्होंने क्या कहा कवि ने, कि जो विंड गॉड है, जो भगवान है, जो वायु देव है, वो विनोज एंड क्रसेस देम ऑल. विनोज क्या होता है, जब हम धान, आपने देखा होगा गांव में, जब हम सूफे में धान को हम साफ करते हैं, जो हल्की चीजें होती है वो उड़ जाती हैं, और जो धान का जो असली जो गेहूं और चावल रहता है वो रह जाता है. तो इसी तरह से जितने भी वीक हैं, फ्रेल थिंग्स हैं, उन सब को क्या करता है विंड गॉड, वो उड़ा देते हैं और क्रश कर देते हैं. He won't do what you tell him, जो विंड गॉड है वो नहीं करेंगे जो हम उनसे करवाना चाहेंगे. So come, let's build strong homes. तो कवि क्या कहते हैं कि तो आप हमारे कहे विंड देव नहीं चलेंगे, तो आओ हम क्या करें, हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं, हम अपने घरों को ही मजबूत बनाएं. Let's join the doors firmly, और हमारे जो क्रम्बल डोर्स हैं उनको हम फर्मली जोड़ें, ताकि जो स्टॉर्मी विंड आए तो हमारा कुछ न बिगाड़ सके. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हमारी जो वीक और फ्रेल बॉडी है उनको हम एक्सरसाइज करके हम उसको स्ट्रांग बनाएं. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और हमारा जो कमजोर दिल है उसको हम बहुत ही मजबूत बनाएं. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यही विंड, जिसे बहुत ही अच्छा लगता है वीक को विनोई करना, क्रश करना, हमारा दोस्त बन जाएगा. तो ये जो पोयम है, देखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने विंड को क्या है, एक्चुअली उन्होंने विंड मतलब हमारी जो जीवन में आने वाली मुसीबतें हैं, जो एडवर्सिटीज हैं,
जो हमें बहुत ही कमजोर कर देती हैं। अगर हम कमजोर रहें तो वो मुसीबतें हमारा अंत कर देंगी, लेकिन हम अगर मुसीबत में डट कर खड़े रहें तो वही मुसीबतें हमें एक्सपीरियंस देके हमें और ज्यादा आगे जीने के लिए स्ट्रांग बनाएगी। तो ये जो पोयम है उसमें आपने देखा कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, जैसे कि ABC हमने पहले के पोएम्स में देखा। ये फ्री वर्ड्स है, यहाँ पर कहीं कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। और ये जो पोएम ये ट्रांसलेटेड है, एक्चुअल में वो तमिल में लिखी हुई है और ये ट्रांसलेटेड है, और ये फ्री वर्ड्स है और अनराइम्ड है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, लास्ट में कवि क्या कहते हैं कि जो कमजोर आग होती है उसको क्या करता है, विंड बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जो आग मजबूत होती है उसको ये क्या करता है, और ज्यादा फ्लरिश करता है। आपने जंगल की आग देखी होगी, जरा सी चिंगारी कैसे हवा में पूरे पूरे जंगल में फैल जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो विंड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम क्या करते हैं, रोजाना विंड को प्रेज करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, तो फिर उन्होंने कहा हम आपको एज ए गॉड हम स्वीकारते हैं, बट विंड कम सॉफ्टली, डोंट बी सो डिस्ट्रक्टिव, आप इतना भयावह रूप अपना मत दिखाओ, डोंट बी सो वायलेंट, यू कम सॉफ्टली टू अवर लाइफ। तो यहाँ पर कवि क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमें अब अगर कोई मुसीबत आती है, कोई एडवर्सिटीज आती है, तो हमें अंदर की जो हमारी आग है उसको बहुत मजबूत बनाना है, बहुत फियर्स बनाना है, सो दैट वी कैन ओवरकम दोज डिफिकल्टीज। और फिर यही मुसीबतें हमारी दोस्त बन जाएंगी और हमें बहुत ज्यादा तरक्की देंगी। तो नाउ द पोएम कम्स टू एन एंड, और ये जो पोएम है, दिस पोएम शोज कि हाउ थ्रू द विंड, आपने देखा यहाँ द विंड नहीं है, विंड को एक नेचुरल फेनोमेनन के रूप में कवि ने यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। और वो विंड से बात करते करते उनकी जो ट्यूनिंग है, टोन है, वो भी चेंज होती है। पहले वो क्या था, उन्होंने विंड को बोला कि तुम ऐसा मत करो, थोड़ा सॉफ्टली आओ। फिर उन्होंने क्या किया, अपना टोन चेंज किया, उन्होंने एक्यूजेशन लगाना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा, तुमने सारे बुक्स निकाल के फेंक दिए, तुमने ऐसा किया, तुम बारिश भी लेकर आए। उसके बाद उन्होंने विंड को क्या कहा कि तुम जितने भी एक मिस्चीवियस हो, विंड यू आर अ मिस्चीवियस थिंग, तुम बहुत ही शैतानी करते हो, क्लेवर माइंडेड हो, जितने भी वीक हैं उनकी मदद नहीं करते हो बल्कि उनको क्रश करते हो, उनको और भी ज्यादा कमजोर करते हो। इसके बाद वो तुरंत विंड गॉड को उन्होंने क्या कहा कि ये विंड गॉड का नेचर है कि वो जो है विनोइंग करते हैं और क्रश कर देते हैं जो भी फ्रेल है, विकलिंग्स है। तुरंत इसके बाद उन्होंने अपना टोन फिर से चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो विंड है वो हमारी कही बातों को नहीं मानेगा, तो इट्स बेटर कि हम अपने घर मजबूत बनाएं, हम अपना दिल मजबूत करें और हम अपने आग को अपने अंदर की आग को इतना फियर्स करें, इतना ज्वलंत रखें कि जो विंड है उसे बुझा न सके, और तभी विंड हमारे दोस्त बनेगा और हम तरक्की कर सकेंगे। सो this is the poem that we have learned today. Go through the poem, and in the next part we will do the question answer of this poem.